प्यारे दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले घर परिवार और समाज के बड़े लोगों का आशीर्वाद और सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मकता के साथ ही काम करने का साहस मिलता है। यह बात हम हनुमान जी के इस किस्से से सीख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हनुमान जी जामवंत, अंगद और अन्य वानर सीता की खोज करते हुए संपाति के पास पहुंच गए। संपाति ने इन सभी को बता दिया था कि देवी सीता लंका में ही है। हनुमान जी जामवंत, अंगद और सभी वानर दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां से लंका की दूरी करीब 100 योजना थी। इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका पहुंचना था। वानरों के सामने समस्या यह थी कि समुद्र पार करके लंका कौन जाएगा। सबसे पहले जामवंत ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और समुद्र पार लंका पहुँचना और सीता की खोज करके वापस लौटना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर अंगद ने कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस लौट कर आऊँगा, इसमें मुझे संदेह है। और उस समय हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जामवंत ने हनुमान जी को प्रेरित किया और कहा कि आपका तो जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है, आप चुपचाप क्यों हो? आप लंका जाइए और देवी सीता की खोज करके लौट आए। जामवंत के प्रेरित करने पर हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जामवंत से पूछा कि आप बताइए, मुझे लंका जाकर क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि आप सिर्फ देवी सीता की खोज करके लौट आइए और आपको लंका में किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना है। आप लौट आइए और फिर श्री राम रावण का अंत करेंगे। जामवंत जी की सलाह हनुमान जी ने ध्यान से सुनी। इसके बाद उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद लिया, अन्य वानरों को नमन किया। इसके बाद हनुमान जी लंका की ओर चले गए और लंका पहुंचकर हनुमान जी सीता की खोज की, लंका को जलाया और फिर श्री राम के पास लौट आए। इस किस्से से हनुमान जी ने प्यारे दोस्तों हमें सीख दी है कि जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो घर परिवार के बड़े लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करनी चाहिए। जब हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है।